जिला अमरोहा से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठाहुआ तहसील और ठाहुआ तहसील से मैं सगीरूफ चंगी पांडे संवाददाता राष्ट्रीय संवाददाता आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ लाइव। और देखिए, जब से कोरोना वायरस जैसी संक्रमित खतरनाक बीमारी ने देश में घेरा डाला है, कुछ परिवारों में जीना बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। और ऐसे परिवार भी हैं और जो चाय और दूध का नाम ही नहीं देख रहे हैं कि चाय किस तरह की होती है और चाय बनती किस तरह से है। बच्चे चाय को तरसते हैं, परिवार चाय को तरस रहे हैं। और देखिए, जैसा कि सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि सरकार आपको सहायता प्रदान कराएगी, ऐसे में मोटे चावल देकर के खाली चावल फाँकेंगे ये इनको मिर्च मसाला कहाँ से मिलेगा। देखिए, मैं जनता में चलता हूँ, जनता के बीच ही अब रू कराता हूँ, ये खुद बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। जी, जैसे कि दोबारा राशन दिया गया, राशन थाली, और पहले राशन दिया गया, फिर 15 दिन में फिर राशन बांटा गया, तो राशन से आपको कुछ राहत मिली? हमें कोई राहत न मिली। ये जो मुख्यमंत्री हमारे योगी साहब हैं, इन्होंने ये कहा था दालें, चीनी, सूजी, सब रंग की दाल, तेल, रिफाइंड सब मिलेगा। अब कुछ नहीं मिला हमें। यहाँ पे क्या मिला? खाली चावल। तो चावलों को कैसे खाएगा आदमी? चावलों को काय से खाएगा? चाय कहाँ से पिएगा? देखिए, चाय कहाँ से पिएगा? ये देखिए, मर रही है। देखिए बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। देखिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारे इनके बेचारे 4-5 इनके बच्चे हैं, उनके ये पोती पोता नन्हे नन्हे खड़े हैं और चाय जब मांगते हैं तो इनकी आंख भर आती है। और ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को ही कुछ ना कुछ इसका हल सोचना होगा। क्योंकि साहब ने ये कह दिया बाद में, इसने का साथ दालों का इंतजाम नहीं हुआ, तेल का इंतजाम नहीं हुआ, खाली चावल बांटे, तो कैसे खाएगा चावल? देखिए, दाल का इंतजाम नहीं हुआ और आपके लिए ना चीनी का इंतजाम हुआ है ना तेल का इंतजाम हुआ है, तो इसलिए ये आस लगा रहे हैं केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि आने वाले समय में जो राशन बांटा जाए। जी, क्या कहना चाहिए? पहली तारीख से जो अब का आगा राशन, उसमें चीनी, सूजी, दालें, तेल सब आना चाहिए। देखिए, वरना पब्लिक जो है भड़क जाएगी, यहाँ भड़क जाएगी। देखिए, जनता भुखमरी के कगार पर है। और देखिए, ये कुछ भैया बैठे हैं बेचारे हमारे तमाम भैया। भाई क्या कहना चाहेंगे? देखना रहे खाली बैठे हैं, भूखे बच्चे मर रहेंगे और भाई मेरे चावल ही थोड़े खाए जाएंगे। ये तो लग रही है क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रही है सरकार। देखिए, ऐसे में भैया आप कैसे कर रहे हैं? आप अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? 1 महीना हो गया घर में पड़ा हुए, चटनी भी ना नसीब हो रही, खाली चावल ही थोड़े खाया जाएगा, उसके साथ कुछ भेजे भी तो ये चटनी भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि चटनी के लिए मिर्च भी नहीं है और मिर्च लाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे चाय को तरसते हैं, चाय नहीं मिल पा रही है, चाय का नहीं मिल रहा। देखिए, ये एक और महिला हैं। जी हाँ जी, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं जी? हम तो, मैं तो खुद ही वैसी राण बेवा औरत हूँ। देखिए, ये राण बेवा औरत है और इनका कोई ना कमाने वाला है और ये बेचारी जो है विधवा हैं। और ये विधवा बड़ी दुख के साथ, देखिए, ये बेचारी आज इस हालात में है कि इनके बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो मोटे चावल मिले आपको? हाँ मिले, हमें कुछ नहीं मिला। आपको राशन भी नहीं मिला है? देखिए, इन्हें राशन भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला आपको राशन? हमारा राशन कार्ड नहीं था। हैं? हमारा राशन कार्ड ना था। देखिए, राशन कार्ड, इनका राशन कार्ड नहीं है तो इनको राशन नहीं मिला है। अब देखिए, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं मिलेगा। तो अब मैं ये विशेष करके कह रहा हूँ कि जिनके राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें राशन नहीं मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी के यहाँ पर आप जाएंगे, आप जाइए और वहाँ वेलकम है आपका। आप जितने भी परिवार परेशान हैं, सिर्फ आपकी सहायता योगी जी और मोदी जी ही करेंगे। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बताओ। राशन कार्ड नहीं है हमारा। राशन कार्ड नहीं है तो आपको जिसके पास जा रहे हैं हम, वो बिल्कुल हमें मना कर दे। जैसा कि ये अलर्ट किया गया है कि जिसके पास राशन है या नहीं है उसको राशन मिलेगा, तो राशन आपको क्यों नहीं मिला? आपको राशन क्यों नहीं दिया गया? हम नहीं दे रहे, नहीं, तुम पे कुछ तो उन्हें भी मिलेगा। ये क्या था फ्री है सब। देखिए, फ्री होने के बाद भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम। जहाँ देखिए, और ये कहाँ मोहल्ला ठाकुर द्वारा जिला अमरोहा से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठाहुआ तहसील में ये मोहल्ला मछली विहार है। मछली विहार के अंदर रहती हैं ये शबाना परवीन। और देखिए, वृद्ध हैं और विधवा हैं।
ऐसे में सरकार से आस लगा रही है, सरकार से सहायता सरकार को पहुंचानी चाहिए। ऐसे दबे कुचले परिवारों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से जैसा कि कोरोना वायरस से हर आदमी परेशान है और आज अपने घर के अंदर कैद हो गया है, ऐसे में इसका भूखे मरना निश्चित में हो गया है। और ऐसे में सरकारें बैठी हुई खाली खोया लगा रही हैं। चावल अगर उसको दिए गए हैं तो उसके बच्चे बेचारे चावल उसमें नमक नहीं है, ना ही मिर्चें। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास कप्तान भर कपड़ा भी नहीं है और पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा है। और देखिए ना ही चाय मिल पा रही है। और देखिए कैसा समय आ गया है कि देखिए लोग बहुत बड़े कोई पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं और पूर्व सभासद हैं और कोई विधायक हैं, कुछ हैं, लेकिन कोई किसी तरह से इन गरीब दबे कुचले परिवारों को सहायता पहुंचा नहीं रहा है। इसलिए सरकार को ही इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन दबे कुचले परिवारों को सहायता मिलनी चाहिए, वरना ऐसे कितने दबे कुचले परिवार और बच्चे सड़कों और चौराहों पर दम तोड़ देंगे, जिसके जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी और हमारी होगी। हमें ये देखने से पहले मर क्यों नहीं जाना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, बहुत बड़े पार्षद कहलाते हैं, नेता कहलाते हैं, शर्म आनी चाहिए मेरी वीडियो देखने के बाद। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सच दिखाने का हौसला। जो भी अपने आप को 4 केले बांट करके 1 किलो आटा दे करके जनता में ये दिखा रहे हैं, आने के बाद में उसके फोटो लेते हैं, लाइव चलाते हैं, फेसबुक पे आना चाहते हैं। थू! अबे किसी की मदद अगर करनी है तो गोपनीय तरकीब से करी जाए, वरना डूब के मर जाओ तुम लोग। ये अगर बच्चे, ये परिवार अगर खत्म हो गया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। सालों भगत सिंह की आवाज हूँ, भगत सिंह का बेटा। इसलिए एक भगत सिंह तो पैदा कर नहीं पाए तुम क्या खाक कुछ पैदा करोगे। अपने घर परिवारों में अपनी बिल्डिंगों में चैन से सोते हो, 250 ग्राम मिर्चे बांट करके, आधी किलो चीनी बांट करके अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझते हैं। तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर किसी को अगर सहायता पहुंचानी है तो खुली आवाज है मेरी, जो भी सहायता पहुंचाए वो गोपनीय तरकीब से इन परिवारों को पहुंचाए जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे, मेरी बात सही है गलत है? बात सही है बिल्कुल। क्या भैया क्या एक महीना हो गया, कितने बच्चे लेकिन मेरा ये कहना है फिर भी लॉकडाउन पालन अधिनियम का पालन किया जाए और बच्चे भीड़ न लगाएं और इस तरह से अपने अपने घरों में रहें। इसका कुछ ना कुछ सरकार को ही हल सोचना होगा और सरकार जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए देगी। इसलिए ये वीडियो मेरी जो भी अधिकारी कर्मचारी देखें और देखने के बाद ये देखें कि आज जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं और गरीब मजदूर किसान बेसहारा कहीं दब गया है, कुचल गया है और इसके हालात बहुत से बदतर हैं। किसान भूखमरी के कगार पर है और मजदूर भूखमरी के कगार पर है। जो भी ठाकुरद्वारा के अंदर या किसी भी जिले के अंदर कुछ भी है, और देखिए होने के बाद में बहुत बड़े अपने आप को पूर्व चेयरमैन कहलाते हैं। इस तरह से सुख चैन अमन इन परिवारों का संज्ञा है। देखिए ये जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम भगत जी है। भगत जी है। और देखिए आपके पैर क्या हुआ? छत पे से गिर गया। देखिए ये बेचारे छत पे से गिर गए हैं और ऐसे में मेडिसिन आपको कहाँ से मिली, दवाई कहाँ से मिली आपको? हम तो मोल लेकर मोल लेकर के दवाई आ रहे हैं और आपको ऐसे में सरकारी अस्पताल CHC अस्पताल तक बंद करा दिए गए हैं। तो ऐसे में गरीब दबे कुचले परिवार जिन्हें मेडिसिन मिलने के बाद कुछ सहारा मिल जाता था, तो ऐसे में उनका मरना निश्चित में हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर हालात बद से बदतर हैं और देश में लोग परेशान हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको राशन मिला? देखिए इनको राशन नहीं मिला है। किस कारण से आपको राशन नहीं मिला? जब जाते हैं तो चक्कर लगा के चले आते तो हम पे ये चौकीदारी होती ना। ओहो देखिए ये जा रहे हैं तो राशन डीलरों के यहाँ धक्के खा रहे हैं और राशन डीलर इन्हें क्यों देते नहीं, ये इन्हें नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए ऐसे
लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे में पूर्व पार्षद साहब और अवेलेबल पार्षद साहब और देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे में नेता क्या कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए विकलांग है ये और एक हाथ इनका नहीं है, इसमें देखिए और आंखों से भी ना दिखता है हमें। देखिए आई ब्लाइंड है ये। देखिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को ऐसे परिवारों के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए और सरकार ही इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष ढूंढे और सरकार ही इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूंढे। मैं ठाकुरवाड़ा से सगीर उर्फ चंकी पांडे संवाददाता, राष्ट्रीय संवाददाता, हौसला सच दिखाने का न्यूज़ लाइव। जी क्या कहना चाहेंगे अम्मा, आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको क्या क्या दिक्कत है? कुछ भी ना मिला, खाली चावल दिए बस। चावल दिए हैं सब, तो आपको चीनी और क्या मिर्चे कहाँ से कैसे कर रही हैं? दालें होनी चाहिए, दालें, तेल, सब चीज होनी चाहिए, गेहूँ। खाली चावल क्या कैसे चला रही हैं अपने घर परिवार का, कैसे चला रही हैं? हाँ परेशान है हम तो, हमारा तो आदमी भी ना है। देखिए ये भी वृद्ध हैं और विधवा हैं और बेचारी बेसहारा हैं, परेशान हैं। देखिए मोदी जी और योगी जी, सीएम साहब और पीएम साहब, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी आंख भर आए और आपकी आंख भर आनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हिंदुस्तान हमारा एक सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला। आज मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को ग्रहण लग गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस, पूरे देश में कोरोना वायरस, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी के जीवन में वायरस आ गया है। कोरोना वायरस से कम और भूखमरी के वायरस से ज्यादा मर जाएंगे यहाँ लोग। पैसा भी ना बांट रहा है, कुछ भी ना बांट। देखिए कुछ आपको कुछ सहायता मिली है, कुछ आपको पैसे मिल पाए? कुछ भी ना मिला हमें तो आज तक भी। देखिए कुछ नहीं मिला है इन्हें और देखिए बेचारी, पैसा ना आया हमारा तो। देखिए इनके खाते में भी पैसे नहीं आए हैं और ये चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में बड़ी शर्म की बात है। ये सब कुछ देखने से पहले मैं सगीर उर्फ चंकी पांडे संवाददाता, मैं पागलों की तरह गली गलियारों में वीडियो बनाता फिरता हूँ और मेरे ही भाई मेरे अपने मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं सच दिखाने की हिम्मत रखता हूँ। चलिए आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी।